बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम तारिक और आप देख रहे हैं नेचुरल मेडिसिन चैनल। तो जनाब आज जिस बात पर हम जिक्र करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है बेसिकली नेचुरल मेडिसिन या ईस्टर्न मेडिसिन क्या चीज़ है, ये तरीका इलाज कब से वजूद में आया और इसको ईस्टर्न मेडिसिन क्यों कहा जाता है, और साथ में इसके कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं आपकी सेहत के, जिसको हम इस तरीका इलाज से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि राउंड अबाउट कोई 70 to 80% लोग प्रॉपरली नहीं जानते कि उनको कौन कौन से तरीका इलाज मौजूद हैं उनकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो इवन दैट कि हमारे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बहुत माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, उनको इस नेचुरल मेडिसिन या ईस्टर्न मेडिसिन के हवाले से कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उनके पास। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन और सर्जरी में है, जो कि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और फर्दर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी सेम सिस्टम के अंदर है जो कि ईस्टर्न मेडिसिन में है। और ऑलमोस्ट 2 साल से मैं डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चर सर्व कर रहा हूँ, और इसी के साथ नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट सर्व कर रहा हूँ मदीना हेल्थ सेंटर सादिकाबाद में। तो जनाब सबसे पहले मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस वीडियो बनाने के लिए, इस चैनल को बनाने के लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ईस्टर्न मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन बेसिकली क्या चीज़ है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि नेचुरली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो भी जब से ये दुनिया बनी है, दुनिया जब से वजूद में आई, तो जो भी चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं वो सब नेचुरल मेडिसिन के अंदर आती हैं। नॉर्मली आपको मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम ईस्टर्न मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन के अंदर लेकर आते हैं। तो 3 बेसिक सोर्सेज हैं इसमें। एक है एनिमल सोर्स है, जिसको हम कहते हैं कि जी जानवर, ठीक है, उस सोर्स में आते हैं। दूसरे हैं प्लांट सोर्स है, जिसको हम प्लांट सोर्स को पौधे कहते हैं या हर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी सोर्स है मिनरल्स, जिसको हम मादनियात बोलते हैं। ये 3 वो बेसिक नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं जब से ये दुनिया वजूद में आई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कब से ये इनकी जो ईस्टर्न मेडिसिन है कब से दुनिया में यूज़ की जा रही है। ट्रेडिशनली इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये हर एरिया में, हर टाइम पे, डिफरेंट एरियाज़ में इसको एज अ ट्रेडिशन यूज़ किया गया। तो क्योंकि हम इसको तिब्बे नबी के साथ भी जोड़ रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीमा ने भी और मुख्तलिफ अंबिया कराम ने भी इस सिस्टम को यूज़ भी किया और इसकी तरगीब भी दी कि आप इस सिस्टम को यूज़ करें, डिफरेंट मौका पे इस सिस्टम को यूज़ करने की तरगीब भी दी। अच्छा जी, हम फर्दर अगर देखते हैं तो एक वर्ड है ओवरऑल अल्टरनेटिव मेडिसिन, एक वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि मॉडर्न मेडिसिन के अलावा मौजूद है, ठीक है। तो इसमें फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर हर खित्ते के हिसाब से, हर एरिए के हिसाब से डिफरेंट नेम जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि यूनानी अगर हम बात करते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी अल्टरनेटिव मेडिसिन को जाना जाता है, जिसका मतलब है यूनानी, बेसिकली ग्रीक वर्ड है, मतलब उसका ग्रीक है। तो उस खित्ते में इस ग्रीक वर्ड को बेसिकली यूनानी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अरब जो कंट्रीज़ थे या अरब जो एरियाज़ थे, उसके अंदर पुरानी अगर हम हिस्ट्री की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, अरब एरियाज़ हैं, इस जो तरीका इलाज है इसको एज आ ट्रीटमेंट या एज अ ड्रग जो यूज़ करते थे अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो कि हम बात करें राजी की बात करें, अविसीना की बात करते हैं, अल-अदरीसी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिर ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अरब में से एक अपने आप को मशहूर किया, अपने आप का नाम मनवाया कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर फर्दर स्टडीज़ करके, फर्दर सिखा के इन्होंने फिर प्रॉपर इसको जामिया के अंदर इसको मतलब प्रॉपर सिखाया भी गया और इसके अंदर प्रॉपर इसकी रिसर्च भी की गई। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं कि ये सिस्टम ईस्टर्न मेडिसिन राउंड अबाउट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तब से मौजूद है जब से ये दुनिया वजूद में आई, जब से हम कह सकते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो जैसे हमने कहा नाजरीन के ये सिस्टम ऑलमोस्ट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ऑल्दो सब कुछ एक ही है, और अल्टरनेटिव जो सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम है, वो डिफरेंट नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें इस ईस्टर्न मेडिसिन की, ईस्टर्न मेडिसिन
क्यों इसका नाम रखा गया? तो बेसिकली जब मोहम्मद बिन कासिम इस एरिया में साउथ एशिया, जो पाकिस्तान जिस जगह अभी मौजूद है, साउथ एशिया में जब साहिल समंदर पर आकर उन्होंने पड़ाव किया, अपना कुछ टाइम गुजारा, तो दीन के साथ साथ ये ट्रेडिशनल सिस्टम भी इस एरिया में फैला। अच्छा जी, वो सिस्टम जब फैल गया और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने अराउंड अबाउट 200 साल यहाँ पे हुक्मरानी भी की। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान, साउथ एशिया जो है, जो खित्ता था, ये जब डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, जो ईस्ट एरिया था उस खित्ते का, उसको पाकिस्तान बनाया गया। और पाकिस्तान में इस तरीका इलाज को स्पेसिफिकली नेम दे दिया गया नेचुरल मेडिसिन का, या ईस्टर्न मेडिसिन का, जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि था कि आपके वेस्टर्न मेडिसिन आपके ईस्टर्न मेडिसिन से मुख्तलिफ है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी ऐसी इश्यूज़ हैं जो आपकी हेल्थ के इस सिस्टम से बेहतर हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के इश्यूज़ आपकी जो हैं इस तरीका इलाज से, ईस्टर्न मेडिसिन से ट्रीट किए जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इस तरीके इलाज को इस्तेमाल करते हुए आपकी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और रिक्वेस्ट है आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।